Good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Monica Alda, your computer teacher. Today, we will read chapter number 1, next topic, that is basic internet terminology. आपके नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट के कुछ अंदर बहुत सारे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उन टर्म्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सर्वर। सर्वर इज़ ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ मशीन। सर्वर एक प्रोग्राम होता है जो एक मशीन पर चलता है एंड इज़ मीन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मशीन। और इसका ये मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर या जिस मशीन के अंदर ये चल रहा है, उस कंप्यूटर या उस मशीन को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। कनेक्टेड टू इट, जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। विच कमिट फ्रॉम अ क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से इसको मिलती है। प्रोसेस द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। जनरेट द रिस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंड सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट, और जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको क्लाइंट के पास भेज देता है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन HTTP प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल होता है। सेकेंड इज क्लाइंट। क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने सर्वर में देखा ना कि सर्वर एक प्रोग्राम है जो एक मशीन पर चलता है। जिस मशीन पर चलता है वो मशीन कहलाएगा कंप्यूटर। क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस अ नेटवर्क टू एक्सेस अ रिमोट सर्विस फ्रॉम द सर्वर। एक कंप्यूटर सिस्टम है जो नेटवर्क को यूज़ करता है ताकि वो सर्वर की सर्विस को यूज़ कर सके। इट कैरीज आउट द यूजर्स और क्लाइंट्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ये क्लाइंट और यूज़र की रिक्वेस्ट सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाता है। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट सेंट बाय द सर्वर, और जो रिजल्ट सर्वर देता है उसको दिखाता है। इट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर। ये एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन जो मेन सर्वर की है उसे भी यूज़ कर सकता है। क्लाइंट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नोड। क्लाइंट को हम नोड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट, वेब क्लाइंट। अ वेब क्लाइंट इज़ एन एप्लीकेशन। वेब क्लाइंट एक एप्लीकेशन है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, यानी ये तीनों क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स। रनिंग ऑन अ लोकल डिवाइस, जो कोई भी कंप्यूटर पर चलता है जैसे डेस्कटॉप पर, नोटबुक पर, सेल फोन पर। दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ वेब सर्वर। जो सर्वर की वेब सर्वर की सर्विसेज है उसको ये रिक्वेस्ट करता है और उसको ये यूज़ भी करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द थिन क्लाइंट। हम इसे थिन क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट रिलाइज हैवीली ऑन द वेब सर्वर, क्योंकि पूरे तरीके से वेब सर्वर पर डिपेंड करता है फॉर फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन को निकाल सके। वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर आर टू कंपोनेंट ऑफ ए कनेक्शन। किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शन है उसके अंदर वेब क्लाइंट और वेब सर्वर, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्लाइंट इज़ अ मशीन सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट क्या है, कोई एक मशीन है जो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, और सर्वर क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है उस इन्फॉर्मेशन के साथ उसको जवाब दे रहा है, यानी रिस्पॉन्ड कर रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ वेब क्लाइंट आर वेब ब्राउजर्स। वेब क्लाइंट के एग्जाम्पल क्या हैं, वेब ब्राउजर्स। ईमेल प्रोग्राम भी हो सकते हैं, चैटिंग प्रोग्राम भी और फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। Next is web browser. It is a software application through which one searches and access information on the world wide web. ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसी की हेल्प से कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च कर सकता है, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। वेब पेज। A web page is a document commonly written in HTML hypertext markup language, इसकी फुल फॉर्म है। वेब पेज जो HTML लैंग्वेज की हेल्प से लिखा जाता है, दैट इज़ होस्टेड ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के अंदर होता है। वेबसाइट। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक्सेसिबल होते हैं, यानी हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। कंटेनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम, जो एक सिंगल डोमेन नेम के अंदर होता है। डोमेन नेम क्या होगा, जैसे gmail.com, yahoo.com, facebook.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम होते हैं। डोमेन नेम, इट इज़ ए यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। हर एक वेबसाइट को जो नाम दिया जाता है वो नाम क्या कहलाता है, डोमेन नेम। URL, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है URL की। डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो किसी भी डॉक्यूमेंट का एक ग्लोबल एड्रेस, मतलब एक ऐसा एड्रेस जो पूरे संसार में पहचाना जाता है। एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका भी एक एड्रेस होता है। Communication between a web user and internet resource is possible by identifying each resource on the internet in a standardized manner. जो communication है वेब सर्वर और इंटरनेट रिसोर्सेज के बीच में, वो कब पॉसिबल होता है, जब हम इन रिसोर्स को पहचानते हैं। हम मतलब कोई भी, या इनको जो अलग से पहचान दी जाती है, तभी इसका काम पूरा होता है एक अच्छे मैनर के रूप में।
वेब पोर्टल इट इज़ अ गेटवे टू ए वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज जब एक जगह मिल जाती है तो वो वेब पोर्टल कहलाता है, जैसे कि ईमेल, सर्च इंजन, फॉर्म्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। ब्लॉग और वी ब्लॉग, अ ब्लॉग इज़ ए फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। अगर आप ऑनलाइन कोई डायरी लिख रहे हो या जर्नल लिख रहे हो तो वो जो ब्लॉग है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जर्नल या फिर डायरी कहेंगे। इट इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट, ये एक आसानी से बनने वाली वेबसाइट है। विच कंसिस्ट ऑफ साइन एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टेड, जिसके अंदर लोग अपने अकाउंट को साइन करते हैं और जो भी पोस्टिंग करते हैं वो डेट के साथ पोस्ट होती है। ब्लॉगर, द ऑथर ऑफ ब्लॉग इज़ नोन एज अ ब्लॉगर। जो ब्लॉग लिखता है उसका जो ऑथर है वो क्या कहलाएगा, ब्लॉगर। हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट द ब्लॉग, जो ब्लॉग को लगातार लिखता रहता है और अपडेट भी करता रहता है। ब्लॉगिंग, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। लिखने का जो तरीका है यानी ब्लॉग लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोग किसी भी टॉपिक पर अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम दैट अलाउज वन टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड अटैचमेंट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल्स इन रियल टाइम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी मैसेज को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, मैसेज के साथ इमेजेस भी भेज सकता है, वीडियो भी भेज सकता है और दूसरी फाइल भी भेज सकता है। Now next is email address. It is a unique electronic address where email are received similar to how you need a physical address to receive a postal mail. ये एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है जहाँ पर आप ईमेल को रिसीव करते हो। जैसे कोई जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो कोई ना कोई एड्रेस होता है जहाँ पर चिट्ठी भेजी जाती है, सेम ऐसे ही ईमेल एड्रेस होता है जहाँ पर हम ईमेल को रिसीव करते हैं। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन इट। ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। सेपरेटेड बाय एट द रेट सिंबल, जो एट द रेट सिंबल के साइन से अलग होता है। जैसे यहाँ पर इन्फो, फिर एट द रेट किप्स डॉट इन। इन्फो क्या है, यूज़र नेम। किप्स डॉट इन क्या है, डोमेन नेम। और किप्स डॉट इन के अंदर जो इन है वो है डोमेन की एक्सटेंशन, और एट द रेट इनको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वेब सर्वर। Server is a program that runs on a machine and is meant to provide services to the machine connected to it. यही डेफिनेशन अभी हमने फर्स्ट टर्म पे करी टर्मिनोलॉजी में। सर्वर एक प्रोग्राम है जो मशीन पर चलता है और इसका मतलब होता है कि वो मशीन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इट इज सब द रिक्वेस्ट विच कम टू इट फ्रॉम अ क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो क्लाइंट के पास सेंड भी कर देता है। जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करके पॉसिबल होता है। ये थी सर्वर के बारे में डेफिनेशन। अब वेब सर्वर क्या होता है। सर्वर और वेब सर्वर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टिक मार्क कर लेना इसको। वेब सर्वर इज ए टाइप ऑफ सर्वर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट। वेब सर्वर एक सर्वर का टाइप है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो वेब के कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट प्राइमरली होस्ट दी वेबसाइट, ये वेबसाइट को होस्ट करता है। अलाउ दी क्लाइंट्स और इंटरनेट यूजर्स टू एक्सेस दी साइट, और ये यूज़र्स को ये परमिशन देता है कि वो इन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब सर्वर इज स्टोर, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, डिलीवर करता है क्या, वेब पेजेस को, किसको, क्लाइंट्स को देता है। अ वेब ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट, वेब ब्राउज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है फॉर अ वेब पेज के लिए। एंड द वेब सर्वर इन रिटर्न सर्चिज फॉर द रिक्वेस्टेड पेज, और वेब सर्वर क्या करता है, उस पेज के लिए सर्च करना शुरू कर देता है। इट स्कैन द रिक्वेस्ट सेंट बाय क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी उसको स्कैन करता है फॉर एनी पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़ एंड मालवेयर, प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू द वेबसाइट डाटा। वो किस लिए से चेक करता है, अगर कोई वायरस है या मालवेयर उसने क्लाइंट ने सेंड करी है तो उससे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसके डाटा को स्कैन करता है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस, और अगर किसी यूज़र को उस कंटेंट को यूज़ करने की परमिशन नहीं है तो उसको यूज़ करने से उसको रोकता है। वेब सर्वर टेक्स हेल्प ऑफ एडिशनल सर्वर कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर दूसरे सर्वर की हेल्प लेता है और जो दूसरे सर्वर है उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। व्हेन द वेबसाइट कंटेन डायनेमिक कंटेंट, अगर वेबसाइट के अंदर डायनेमिक कंटेंट है यानी वेबसाइट के अंदर ऐसा कंटेंट है जो बार बार बदल रहा है, तो ऐसे कंटेंट को यूज़ करने के लिए वो एप्लीकेशन सर्वर को यूज़ करता है। दी सर्वर प्रोवाइड्स वन सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज स्पेस टू स्टोर फाइल्स,
ये जो सर्वर है ये क्या करते हैं, अलग से स्टोरेज स्पेस देते हैं ऐसी फाइल को स्टोर करने के लिए। द सर्वर आल्सो हेल्प द यूज़र इन शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट लाइक प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल ऑथराइज यूज़र। तो ये जो सर्वर है वो यूज़र की हेल्प करते हैं, कैसे, रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं, जैसे प्रिंटर शेयर करने में हेल्प करते हैं, फैक्स मशीन को, और इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक यहाँ पर पढ़े सर्वर और वेब सर्वर, इनको डायग्राम में टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। सर्वर सर्वर एक कंप्यूटर का टाइप होता है या डिवाइस होता है जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होता है, दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द मशीन एंड कनेक्टेड टू इट। अब मान लीजिए 10 कंप्यूटर है, 10 के 10 कंप्यूटर में एक सर्वर है, ठीक है, सॉरी एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 के 10 कंप्यूटर आपस में आप जुड़े हुए हैं, उनमें जो एक कंप्यूटर है वो बाकी 9 कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स एक जो कंप्यूटर है वो बन गया सर्वर और बाकी जो 9 है उसके वो क्या बन गए, क्लाइंट्स। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम और ए कंप्यूटर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट। वेब सर्वर को हम इंटरनेट की टर्म में लेंगे कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारे मिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, एक होता है वेब सर्वर जो बाकियों को सभी को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सर्वर का मतलब इंटरनेट की सर्विस से नहीं है, बट यहाँ पर वेब सर्वर का मतलब इंटरनेट की सर्विसेज से है। सर्वर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन नेटवर्क, वो नेटवर्क के अंदर सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। वेब सर्वर इज डिज़ाइन टू सर्व ओनली HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र अगर इंटरनेट के पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है तो वेब सर्वर को स्पेशली इसी चीज़ के लिए तैयार किया गया है ताकि वो HTTP रिक्वेस्ट यानी इंटरनेट के पेजेस की रिक्वेस्ट को फॉलो या वो रिस्पॉन्ड कर सके। सच है सेंडिंग बैक एन एचटीएमएल पेज, जैसे वो वेब पेज को क्लाइंट के कंप्यूटर पर ओपन करके देगा। अ सर्वर कैन बी शेयर सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। सर्वर एक शेयर सर्वर भी हो सकता है या फिर डेडिकेटेड सर्वर, यानी शेयर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको बाकी सब शेयर कर रहे हैं और डेडिकेटेड जिसको कोई शेयर नहीं कर रहा। वेब सर्वर इज ए डेडिकेटेड सर्वर, वेब सर्वर को सारे सर्वर यूज़ कर सकते हैं। सर्वर प्रोवाइड एक्सेस टू सर्वर साइड, सर्वर क्या करता है, एक्सेस देता है किसको, सर्वर साइड को, जैसे सर्वर एप्लीकेशन यूजिंग द लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द सर्वर सच एज जावा एंड PHP एंड सी हैश। अगर उसके अंदर ये लैंग्वेज है तो वो इन्हीं लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, किसी और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा। इट कैन ओनली डिस्प्ले स्टैटिक HTML कंटेंट ऑन दी वेब ब्राउज़र, ये सिर्फ क्या करेगा, HTML के कंटेंट को वेब ब्राउज़र पर दिखाएगा और जो किस फॉर्म में होता है, स्टैटिक, यानी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर आर एप्लीकेशन सर्वर, इसके टाइप्स बता रखे हैं इसमें, एप्लीकेशन सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, प्रिंटर सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, डोमेन सर्वर। इसके अंदर जो वेब सर्वर है उसके नाम है पैकेज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर, IBM लोटस एंड सन जावा सिस्टम। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। आज के लिए यही दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे।